यह मांडूक्योपनिषद सार पुस्तक से पंचम दिवस 16 नवंबर 1973 का पूरा प्रवचन है। शब्दशः पंचम दिवस का प्रवचन शुक्रवार दिनांक 16 नवंबर सन 1973 समय 10 बजे से 12 बजे तक। ओमित्येतदक्षरमिदः सर्वं तदप्योङ्कारमेव नान्तः प्रज्ञं सविज्ञेयः सोऽयमात्मा मकारति। आत्मजिज्ञासुओं, कल के प्रसंग में भगवान स्वरूप आत्मा को महारानी श्रुति ने अचिंत बताया है। नान्तः प्रज्ञम, यदि मैं आत्मा अदृष्ट हूँ और अदृष्ट होते हुए अग्राह्य हूँ, अग्राह्य होते हुए अव्यवहार्य हूँ, अव्यवहार्य होते हुए अचिंत्यम, मैं आत्मा अचिंत्य हूँ। अचिंत्य यानी होता है किसी के द्वारा जिसका चिंतन न किया जा सके, उसका नाम अचिंत्य है। जो मन द्वारा, चित्त द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जिसका चिंतन न किया जाए, उसको अचिंत्य कहते हैं। तो मैं आत्मा अचिंत्य हूँ। कुछ लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान में जब कुछ दिखाई देता है, कोई दृश्य, तब तो प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि आज ध्यान में मैंने इस चीज़ का दर्शन किया, आज हमको प्रकाश दिखाई दिया। और अगर कुछ नहीं दिखता तो ध्यानी जो है साधक, उसका निराश होकर मुंह लटक जाता है, आज हमको कुछ दिखाई न दिया। अरे भैया, तुझे देखना ही है तो आँख क्यों बंद करता है? ये बिना कुछ किए ही देख रहा है, तो आँख बंद करके भी वो साधक देखने की कोशिश कर रहा है। तो आश्चर्य ही तो है। जो कहता है हमको बड़ा भारी प्रकाश दिखता है, तो प्रकाश हट भी तो देख ही रहा है। तो वास्तव में ध्यान ध्यान है। उस ध्यान को ध्यान कहते हैं कि कुछ न कुछ दिखाई दे, न ये शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, यानी भी दिखाई न दे। तो कुछ न दिखने पर, कुछ न दिखाई देने पर देखने वाला ही तो वहाँ रहता है, और कौन रहेगा? अरे जब कुछ नहीं दिखता तो मैं तो दिखता हूँ कि मैं भी नहीं दिखता? अरे कुछ नहीं दिखना ही तो मैं का दिखना है। जिस वक्त कुछ न दिखाई दे ध्यान में, तो कुछ न दिखाई देने पर ये तो अनुभव होता है कि कुछ नहीं दिखता। कुछ दिखता है उसका भी अनुभव करता है, और कुछ नहीं दिखता इसका भी अनुभव करता है। दिखने और न दिखने दोनों को जो देखता है वो तो दिखता है। यही तो पक्का ध्यान है। मगर बिना सोचे समझे लोग निराश हो जाते हैं। जो असली ध्यान है उसकी तो लोग उपेक्षा करते हैं, और जो नकली ध्यान है उसकी अपेक्षा करते हैं। जब कुछ नहीं दिखाई देता, सोना बिल्कुल। ये भी बता दिया गया है कि अगर तुमको कुछ दिखाई देता है तो मैं का डंडा मारो। कुछ दिखाई देना आत्मचिंतन का बाधक है। स्वरूप चिंतन का, आत्मचिंतन का, ब्रह्म चिंतन का बाधक है। इसीलिए जब कुछ खुरखर मालूम पड़े, विचार, कल्पना या कोई दृश्य, तो भट से मैं का डंडा मारो। इसका जो आदर है डंडा लगाओ उसके ऊपर, मार ही दो। तुमको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी अन्यथा सिद्धि है ना। फिर शांत मुद्रा में बैठो। आँख खुली रहें या बंद रहें, आँख का कोई मतलब नहीं है। ना तो ये आँख है, ना ये कान है, ना ये मुँह है। ये सब गोलक है। आँख उसके अंदर है। विचार दृष्टि से देखो तो इंद्रिय एक ही है, मन। शब्द विषय का भोग करने के लिए ये जो मन है इस प्रदेश में आता है, तो इसी मन का नाम कर्णेंद्रिय हो जाती है। जब इस प्रदेश में आता है तो आँख नाम हो जाता है। इंद्रिय देश नहीं है। अगर इंद्रिय 10 हों या 5 हों तो एक ही समय में हर एक इंद्रिय अपने अपने विषयों को ग्रहण करे। आँख देखने लगती है तो कौन काम नहीं करता? अगर ये इंद्रियां 10 या 5 हैं तो फिर एक ही टाइम में जिस इंद्रिय का जो विषय है वो इंद्रिय एक ही काल में अपने अपने विषयों की ग्रहण करे। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मन एक ही है। इसीलिए ये तो जीवन भर सुनो, हम तुमको सुनाएंगे बढ़िया बढ़िया चीज़ें, मगर किसी को शब्द जाले में नहीं फंसाना है, क्योंकि जिंदगी बहुत थोड़ी है। इसीलिए वेदांत में हम 3 ही चीज़ समझाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल पदार्थ में शरीर समझ लो, सूक्ष्म में मन समझ लो, और स्थूल सूक्ष्म का कारण जो आत्मा है उसको समझा दिया। तो भैया, कहने का मतलब ये है कि जिस समय आत्मचिंतन करने के लिए बैठो तो ये कल्पना तो मैं आत्मा की कल्पना है। तो जिससे जो चीज़ें पैदा होती हैं उसी से वो मरती भी हैं।
सर्प बाहर से नहीं आता, इसीलिए रस्सी का ज्ञान ही सर्प की मृत्यु है। तो ये सकल्प विकल्प जो ही पैदा होते हैं उनकी मुझे आत्मा से ही उत्पत्ति है, तो मैं ही इनका नाशक हूँ। जहाँ मैं का डंडा लगा वही नाश भी हो जाता है। इसीलिए कोई चिंता न करो, शांत बिल्कुल। कुछ देखने का विकल्प न करो कि ध्यान में हमको कुछ दिखाई दे। ये ध्यान नहीं है, ये विकल्प है। उस ध्यान काल में, ध्यानावस्था में न शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध, न देश, न काल, न वस्तु। वस्तुतः यही आत्मचिंतन है। हालांकि बिना बोध के इस प्रकार के चिंतन में हरेक की आस्था नहीं हो सकती, क्योंकि अनादिकाल से नाम रूप में आस्था जमी हुई है। और नाम रूप में मन को रखते हैं तो आंख बंद करके भी नाम रूप देखने की ही कोशिश करते हैं लोग। ये गलत ख्याल है। जिस समय आत्मचिंतन में बैठो उस समय मैं ध्यान करने बैठा हूँ या ध्यान कर रहा हूँ, इसका भी चिंतन न हो। क्योंकि मैं चिंतन करने बैठा तो ये चिंतन सर्वकालीन नहीं है। जो चिंतन भगवान आत्मा का स्वभाव में होता है वही सर्वकालीन होता है, और जो परभाव में होता है वो कभी होता है और कभी नहीं होता। तो भगवान आत्मा का चिंतन सर्वकालीन है, और सर्वकालीन होने के ही कारण स्वभाव में होता है। स्वभाव, स्व माने आत्मा के होते हैं, मैं के। जो चिंतन आत्मभाव में या मैं भाव में होता है वही चिंतन सर्वकालीन होता है। उसी के लिए भगवान ने कहा है, सर्वकालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान का वही चित्तन स्वभाव में होता है, पर भाव में नहीं होता। अपने आत्मा को कुछ मानकर चिंतन किया जाए वही परभाव है, और अपने आप आत्मा को कुछ न मानकर चिंतन किया जाता है उसे स्वभाव का चिंतन कहते हैं। तो जो स्वाभाविक चिंतन है भगवान का वही सर्वकाल में हो सकता है। परभाव का जो चिंतन होता है वो करने से होता है, स्वभाव का चिंतन न करने से होता है। क्योंकि अपने आप को कुछ मानकर चिंतन करने बैठोगे तो उसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। आंख बंद करना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा, देश काल ढूंढना पड़ेगा। तो परभाव के चिंतन में कुछ करने की जरूरत होती है, और स्वभाव के चिंतन में, स्वभाव में जो चिंतन होता है बिना कुछ किए है, और परभाव का चिंतन करने से होता है। तो बिना कुछ किए जो चिंतन होता है वही सहज चिंतन है, और वही सहजानंद है, वही सहज समाधि है, और वही सहन पद है। जब तक आत्म तत्व का पूर्ण रूप से बोध नहीं हो जाता तब तक स्वभाव का चिंतन असंभव है। हाँ तो ठीक है, आत्मनैष्ठिक या ब्रह्मनैष्ठिक का ब्रह्म चित्तन अथवा आत्मचित्तन स्वभाव में होता है, और आत्मवेता या ब्रह्मवेता का आत्मचित्तन परिच्छिन्न होता है, सर्वकालीन नहीं होता। सबसे पहले तुम्हें ये बता देंगे कि आत्मनैष्ठिक किसको कहते हैं और आत्मवेत्ता किसको कहते हैं। देखो, शादियां तो सभी लड़कियों की होती है, चाहे 18 साल में, चाहे 20 साल में, चाहे 25 साल में। शादियां तो सभी लड़कियां करती हैं। शायद हजारों में कोई एकाध अविवाहित हो जाए, मगर इन शादीशुदा में पतिव्रता होती सभी पति वाली हैं, मगर पतिव्रता कोई कोई होती है। पतिव्रता के तो दर्शन ही दुर्लभ हैं। उत्तम की अस बस मनमाही, सपने हूँ आन पुरुष जगनाही। चाहे पति कुरूप हो, रूपवान हो, मूर्ख हो, विद्वान हो या दरिद्र हो, आरोग्य हो या रोगी हो, मगर सपने हूँ आन पुरुष जगनाही। पतिव्रता के समक्ष विष्णु भगवान भुवन सुंदर कहे जाते हैं। कोई भी सामने आ जाए तो पतिव्रता उनके तरफ दी दृष्टि उठाकर नहीं देखती। आहा, वैसे सभी पतिवाली हैं, सात भावर सबके साथ पड़ती है। पतिव्रता का दर्शन ही दुर्लभ है। चाहे पति नैष्ठिक कह लो, उसी तरह बोध हो जाना दूसरी बात है। जान लिया मैं आत्मा हूँ, मैं व्यापक हूँ, अखंड हूँ, बोध हो गया है। लेकिन भगवान आत्मा के प्रति निष्ठा हो जाना दूसरी बात है। ब्रह्म को जान लिया, उसका नाम हुआ ब्रह्मवेत्ता, और स्वरूप आत्मा में निष्ठा हो जाए उसको कहते हैं ब्रह्मनैष्ठिक या आत्मनैष्ठिक। ब्रह्मनैष्ठिक तो शायद ही कोई मिले, नैष्ठिक नहीं मिलते। जो आत्मनैष्ठिक होता है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण सुंदर से सुंदर कहे जाते हैं, मगर पतिव्रता उनके तरफ नहीं देखती। उन्हीं तरह आत्मनैष्ठिक जो पुरुष है तो दुनिया की दृष्टि में उसके लिए ना कोई देवी ना कोई देवता, और ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के भी चमत्कार देखकर उसका चित्त विचलित नहीं होता, उसको आत्मनैष्ठिक कहते हैं। ये बात नहीं है कि बीज नाश हो जाए, लेकिन बाजार नहीं है उनका। जो आत्मनैष्ठिक का चिंतन है वो करता नहीं, होता है, और जो चिंतन होता है वो होता है स्वाभाविक, बिना किए होता रहता है।
इस पर विश्वास जमना एकाएक नितांत असंभव है। अरे भाई, आत्मनैष्ठिक यानी भगवान, आत्मनैष्ठिक कह लो चाहे भगवान, क्या भगवान भी अपने आप से भिन्न देखता है किसी को? तो स्वाभाविक चित्तन, स्वभाव में चित्तन, स्वभाव ये चित्तन, सुनो अब इसका अनुभव करो। कल भी इस पर थोड़ी रोशनी डाली गई थी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय कहे जाते हैं। जितने विषय हैं इनमें से किसी विषय का भी अनुभव करता हूं तो भैया परभाव में अनुभव करता हूं कि स्वभाव में? स्वभाव में। अरे भाई, अभी जो कथा सुन रहे हो वो स्वभाव में कि परभाव में? स्वभाव में। क्या प्रमाण? विषयों के अनुभव काल में कर्ता कर्म क्रिया तीनों की अनुभूति होती है तो वो परभाव है, और यदि कर्ता कर्म क्रिया तीनों की अनुभूति का अभाव है तो समझना स्वभाव है। यही परभाव और स्वभाव का लक्षण है, और ये लक्षण अकाट्य है। परभाव और स्वभाव का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और इन्हीं 5 विषयों का अनुभव होता है। इन्हें चाहे संसार कहो, चाहे प्रपंच कहो, माया कहो, जो मर्जी आए कह लो, बस ये 5 विषय हैं, और इन्हीं 5 विषयों के अस्तित्व में इंद्रियों का अस्तित्व निहित है। पहले विषय का विकल्प होता है। जब विषय का विकल्प होता है तो उस विषय का ग्रहण करने के लिए इंद्री पैदा हो जाती है। पहले इंद्री नहीं रहती, इसका निपटारा बाद में करेंगे। विषयों के अनुभव काल में यदि कर्ता कर्म क्रिया की अनुभूति होती है तो वो परभाव है, और अनुभव काल में कर्ता कर्म क्रिया इन तीनों की अनुभूति नहीं होती तो वो स्वभाव है। अब कर्ता कर्म क्रिया किसको कहते हैं? कर्ता, कर्म और क्रिया, जो देखता है उसको कर्ता कहते हैं, और जो चीज़ देखी जाती है उसको कर्म कहते हैं, और जो देखना है वो क्रिया। जैसे आप ये डंडा देख रहे हो तो तुम देखने वाले हुए कर्ता, डंडा हुआ कर्म, और तुम्हारा देखना हुआ क्रिया। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं, और हर एक में 3 चीजें रहती हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। तो जिस वक्त शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, तो किसी भी विषय का मैं आत्मा अनुभव करता हूँ, मैं यानी तू नहीं, क्योंकि मैं तो सब में ही हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ। जिस समय किसी भी विषय का अनुभव करता हूँ तो विषय के अनुभव काल में ये अनुभव नहीं होता मैं देख रहा हूँ, ये फर्जी चीज़ है। कर्ता कर्म क्रिया तीनों के अभाव का जो भाव है वही स्वभाव है। तो किसी विषय के अनुभव काल में मुझ भगवान आत्मा को ये अनुभव नहीं होता कि ये अमुक विषय है और मैं अनुभव करने वाला हूँ या इस विषय का मैं अनुभव कर रहा हूँ। कर्ता कर्म क्रिया तीनों भाव का अभाव रहता है। ये तीनों भाव का अभाव ही तो स्वभाव है। वस्तुतः यही आत्मचित्तन है। कोई काम छोड़कर, यानी सुनना छोड़कर, देखना छोड़कर, यानी कोई काम छोड़कर जो चित्तन है, ये सर्वकालीन भगवान आत्मा का चित्तन नहीं है, ये परभाव का चित्तन है। बहुत बारीक चीज है ये। आनंद आनंद करम प्रसन्नम। वाह! तो फिर कर्ता कर्म क्रिया जब तीनों भावों का अभाव हो गया तो तीनों भावों के अभाव के बाद कौन रहा? स्व का भाव रह गया। तो परभाव में कुछ हो रहा है कि स्वभाव में? और कर्ता कर्म क्रिया जब परभाव में है और कर्ता कर्म क्रिया के भाव में कुछ हो रहा है। व्यवहार कर्ता कर्म क्रिया का जब विकल्प होगा तभी तो कुछ हो रहा है, ऐसा करेंगे। और कर्ता कर्म क्रिया इन तीनों विकल्पों का अभाव रहता है विषय अनुभव में। तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये भाव रहता है ना, तो फिर क्या हल हुआ? मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ, ऐसा है ही नहीं। अभी तो तुम्हें पक्का करना है ना। विषय कितने हैं? 5। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन्हीं को प्रपंच कहते हैं, और इन्हीं विषयों का ही विषय करने का नाम व्यवहार। तो भैया किसी विषय के अनुभव काल में या किसी विषय के विषय काल में ऐसा अनुभव होता है कि मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये अनुभव नहीं होता। यानी कर्ता कर्म क्रिया तीनों का उस समय अभाव रहता है। जब तीनों का अभाव रहता है तो भाव किसका रहता है? मैं आत्मा का। उसी भाव का नाम हो गया स्वरूप। मैं का भाव रह गया आत्मभाव, और आत्मभाव में यानी आत्मदेश में कर्ता कर्म क्रिया तीनों का लेश नहीं है, सर्वथा अभाव है। अगर उस समय किसी विषय के अनुभव काल में मैं आत्मा न रहे तब तो कर्ता कर्म क्रिया का अनुभव हो, स्वभाव न रहे तब तो कर्ता कर्म क्रिया रहे, तो उस समय स्वभाव रहता है। स्वभाव में ये निश्चय है कि कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अभाव हो जाता है। जब तीनों भावों का अभाव हो जाता है स्वभाव देश में, तो फिर देखना, सुनना, बोलना, चलना, उठना, बैठना ये व्यवहार ही कहाँ है? इसलिए प्रशांत महासागर लहर रहा है, लगाओ गोता उसमें। तो फिर क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ या तुम कुछ सुन रहे हो गया फिर?
इस स्वाभाविक पद में संचित प्रारब्ध क्रियमाण का उन्मूलन हो जाता है। इसकी अनुभूति में सब गया, खत्म, न पुण्य कर्म न पाप कर्म। जब कर्मों का उन्मूलन हो गया तो न स्वर्गलोक न नरकलोक व चंद्रलोक न सूर्यलोक। ये आखिरी पद है। और भैया, जब तक होने का अस्तित्व है पर भाव है, और जब तक होने का अस्तित्व है तो तुम अपने घर में रहो कि मैं आत्मा अजन्मा ब्रह्म हूँ, मगर कर्म अपने देश में है तो कर्म दिख नना है, अभी नहीं गया, घर में बैठो, नहीं गया, तो उसी वक्त कर्मों का उन्मूलन होता है। हुआ ही नहीं तीन काल में। जब हुआ नहीं तीन काल में, जब हुआ नहीं तो किया किसने फिर? किसी ने नहीं, पर भाव में तो होता है। अरे यार, कर्म करने वाले अपने आप को कुछ मानकर ही तो कर्म करते हैं ना। चाहे अपने को 3.5 हाथ का दे मानकर करें, चाहे संसारी जीव मानकर करें, मगर मानकर ही तो करते हैं। क्योंकि कर्मकांडी देहात्मवादी होता है, अपने को दे मानकर कर्म करता है और अपने को जीव मानकर उपासना करता है। तो बिना माने कर्म उपासना हो है नहीं सकते। तो परभाव होता है ना। और स्वदेश में कोई न रहा, सब उन्मूलन हो गया कर्मों का, न सुख रहा न दुख रहा। पुण्य पाप जब दो नाचे, तब नर मम पुर पावे बासे। पुण्य पाप बांध्यो जगत को काटन समरथ। ऐसा ज्ञान विवेक है, ये सब अपने हथ। तो मैं हूँ, अपने आप को कुछ मानकर कहते हो तो कुछ हो रहा है, और स्व को जानकर कुछ नहीं हो रहा है। तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो चिंतन कहाँ हो रहा है? इसीलिए तो मैं आत्मा अचिंत्य हूँ। चिंतन भी तो एक होना ही है, परभाव और स्वभाव। तो परभाव में तो होता है विकल्प, देखने सुनने का। ये विकल्प परभाव से होता है, मगर जब अनुभव करने चलता हूँ तो परभाव न रहकर मैं स्वभाव में आ जाता हूँ। इस प्रकार आनंद मानंद करम प्रसन्नम हो गया। तभी तो बाबा जखा गए मनों से मालपुआ। यहाँ सिद्धांत तो है, सुना दे फिर। एक बार गोपियों ने किसी शुभ पर्व में महात्मा दुर्वासा के पूजन के निमित्त अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाया और यमुना उस पार उनके आश्रम में जाने के लिए तैयार हुई, परंतु यमुना में भयंकर पूर था। तब उन लोगों ने भगवान कृष्ण से कहा, भगवान, हम लोग महात्मा दुर्वासा के पूजन के निमित्त उनके आश्रम में जाना चाहती हैं, परंतु यमुना में पूर है, इस कारण हम वहां जा न सकते, असमर्थ हो रही हैं। कृपा कर हमें वहां जा सकने का कुछ उपाय बताइए ताकि हम लोग वहां जाकर उनकी पूजा कर सके। इस पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, तुम लोग यमुना के पास जाकर कहना कि यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हों तो ए यमुना, हमें उस पार जाने के लिए मार्ग दे दो। यदि कृष्णो बाल यतिश सर्वदोष विजितश तरिणिनो देहि मार्ग वै कालिंदे सरितांबरे। तुम लोग इस मंत्र के बल से उस पार जा सकती हो। गोपियों ने जाकर यमुना से यही मंत्र कहा। यमुना ने गोपियों को उस पार जाने के लिए मार्ग दे दिया, अर्थात इस किनारे से उस किनारे तक जलविहीन पगडंडी बन गई, जिस पर चलकर गोपियां उस पार चली गई। इसके बाद यमुना फिर ज्यों की त्यों हो गई। गोपियों ने उस पार पहुंचकर महात्मा दुर्वासा के आश्रम में उनकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पूजा की और उन्हें मनोस्वादिष्ट पकवान का भोजन कराया। बाबा जी ने खूब जी खोलकर भोजन सकिया। पूरे साल गटक गए, गोपियों के लिए प्रसाद तक न छोड़ा। ये सब कार्य पूरा हो जाने के बाद गोपियां वापस आने को तैयार हुईं। तब बुन ने महात्मा दुर्वासा से कहा, महाराज, हम लोग वापस जाना चाहती हैं। यमुना में भारी पूर है, कृपा कर हमें उस पार जाने के लिए कोई उपाय सुझाइए। दुर्वासा ने कहा, तुम लोग आई किस तरह से हो? गोपियों ने कहा, भगवान कृष्ण ने एक मंत्र बताया था, उसी मंत्र के बल पर हम लोग यहाँ आई हैं। महात्मा ने पूछा, वो कौन सा मंत्र था? तब गोपियों ने कहा, वो मंत्र था, यदि कृष्णो बाल यतिश सर्वदोष विजितश तरणिनो देहि मार्ग वै कालिंदे सरितांबरे। तब महात्मा ने कहा, अच्छा, तो अब तुम लोग यमुना से हमारा ये मंत्र कहना कि यदि महात्मा दुर्वासा अभी कुछ भी न खाए हों, एक टुकड़ा भी न छुए हों, तो ए यमुने, हमें उस पार जाने को मार्ग दे दो। गोपियों ने यमुना के पास आकर यही कहा और तुरंत यमुना ने उन्हें उस पार जाने को मार्ग दे दिया। गोपियां इस पार आ गईं। गोपियां जाते समय तो महात्मा के पूजन के ध्यान में मग्न थी, अतः उनके मन में कोई विचार पैदा नहीं हुआ, परंतु अब वे इस पार आकर सिर में हाथ रखकर बैठ गईं और विचार कर आपस में कहने लगीं, देखो झूठों का बाजार कैसा गर्म है। भगवान कृष्ण झूठे, जिनकी 16,108 रानियां और एक से 10-10 पुत्र हैं, वे बाल ब्रह्मचारी बने हैं। महात्मा दुर्वासा झूठे, जिनमें अभी अभी हमारे सामने मनों से मालपुआ और हलवा गटक लिया, हम लोगों के लिए प्रसाद तक न छोड़ा। और ये निगोड़ी यमुना भी झूठी, जो इन दोनों की साक्षी यानी गवाही दे रही है। इस तरह वे विचारों में तल्लीन हो गई। भगवान का वास्तविक रूप ये जो भास रहा है, नाम लिया कि प्रपंच खड़ा हो जाएगा, ये भगवान का
आदि भौतिक रूप है। हम सकल होने के नाते हम सकल जो कुछ भी है, खुद सिवा जब कुछ नहीं संसार कहना जुर्म है। तो भैया ये भगवान की आदि भौतिक रूप है। राम कृष्ण आदि भगवान का आदि दैविक रूप है, यानी रजवीर्य का शरीर नहीं माना जाता, इच्छामय। और तुम्हारा तो स्वरूप भगवान आत्मा का निरूपण किया जा रहा है। ये भगवान का वास्तविक रूप है, ये सारे चराचर को धारण कर रखा है। तो गोपियां भगवान कृष्ण के आदिदैविक रूप की उपासिका थीं। भगवान के वास्तविक स्वरूप का उन्हें ज्ञान नहीं था। गोपियों को जब स्वरूप ज्ञान हुआ तब ये रहस्य समझी कि भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं। तो आत्मदेश में तो कुछ हो नहीं रहा है, न मैं कुछ बोल रहा हूँ न तुम सुन रहे हो, तो परभाव और स्वभाव का विवेचन हो रहा है। कथा सुनने के लिए जब तुम घर से चले हो तब परभाव को लेकर चले हो, सुनूंगा ये विकल्प लेकर, और यहाँ बैठे तब भी श्रोता बनकर, और सुनने का मौका आया तो प्रभाव निकल गया। अब स्वभाव में बैठे हो, और जब कथा बंद हुई तो किसी ने पूछा कि क्या सुने, तो पहले वाला विकल्प फिर आ गया। और जो विकल्प जी जी कर मरता है स्वभाव में तो मर जाता है। अरे जो जी जी कर मरे वो प्रभाव है, और जो न जिए न मरे वो स्वभाव है। मतलब की बात होती है तो जी जाता है। जितने बहरे होते हैं वो बड़े मतलबी होते हैं। उसके मतलब की बात कहो तो धीरे से भी कहो तो सुन लेंगे, अगर उसके मतलब की बात नहीं है तो फिर बहरे बन जाते हैं। तो जो जी जी के मरे वो प्रभाव है, और जो कभी न जिए न मरे वो स्वभाव है। स्वभावे ब्रह्म ब्रह्मणि योद्यसी सोसी स्थिर भव। अरे जैसे हो वैसे ही रहो, पर मत बनो, स्वतो ही भो ही। आनंद का जब अनुभव करते हो तो स्वभाव में ही करते ही आनंद का जो अनुभव होता है तो स्वभाव में ही होता है, प्रभाव में आनंद की अनुभूति नहीं होती। देखो, आप स्वभाव में स्वभावावस्था होकर सुन रहे हो, स्वभाव में स्वभावावस्था होकर देख रहे हो, सारे व्यवहार तुम्हारे स्वभाव में ही होते हैं। मगर उस वक्त ये भी तो अनुभव नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। जिसको तुम भूल गए उसकी याद कौन करे, और जिसको तुम याद हो वो और किसे याद करे। और मैं हूँ ये याद है कि नहीं तुमको, तो इसका चिंतन करने की क्या ज़रूरत है। जिसको तुम याद हो और किसे याद करे, तो मैं आत्मा हूँ। स्वभाव का क्या मतलब, मैं अमुक हूँ ये प्रभाव, और मैं हूँ ये स्वभाव है। मगर किसी भी विषय के अनुभव काल में मैं हूँ इसकी भी याद नहीं रहती, सिर्फ स्वभाव ही स्वभाव रह जाता है। अच्छा, जब स्वभावी स्वभाव रह जाता है तो फिर स्वभाव के सिवाय क्या मन भाव रहता है। मन भाव, चित्त भाव, अहंकार भाव, देह भाव, जीव भाव, आत्म भाव, परमात्म भाव, संसार रूपी बाजार के जितने भाव हैं उन सब भावों का अभाव हो जाता है। तो ये स्थिति क्या तुमको बनानी पड़ती है। और ये भगवान श्री कृष्ण क्यों कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु सर्वे कालेषु मामनुस्मर। ये जो स्वभावतः है, बिना प्रयास के सबको सिद्ध है, सबको करतलगत है, बस यही महात्मागण लखाते हैं, इसकी अनुभूति कराते हैं। जिसकी चिंतन में सिर पर बोझा लगे, किंकर पैदा हो जिसके चिंतन में, वो भगवान का चिंतन नहीं है, वो पर का चिंतन है। जिसके चिंतन में सिर हल्का हो जाए, किसी किस्म का भार न रहे, हकीकत में वही भगवान का चिंतन है। ये फिक्र लगी रहती है, अभ्यास में बैठना है, चिंतन करना है। स्वामी जी, हाँ जी, तुम तो सब नष्ट करने आए हो भैया, अपना तो नष्ट हम कर ही दिए हैं, तो तुम क्यों छूटो फिर। अभी तो मैं फिक्र से उठता था 4 बजे, अब तुम सबके सब का बठाधार करने आए हो, कहते हो फिक्र ही ना करो। हाँ, फिर ताकत है तो ग्रहण करो फिर हमारे उपदेश को। है किसी की ताकत की कुछ ना करे। और लोग उपदेश करते हैं सब कोई करे, और हम उपदेश करते हैं कोई कोई करे। हमने तो कह दिया प्रभाव जी जी के मरता है, तो भैया साधु सन्यासी गृहस्थ विरक्त सबका यही उपदेश है। सबरे नहा धो के 2 घंटे भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसको मानने के लिए 70 तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि बिना कष्ट किए भगवान नहीं मिलता। और जो हम कहते हैं न करने को तो कोई नहीं मानता। कोई कोई शायद तैयार हो जाए, क्योंकि बिना कुछ किए भगवान नहीं मिलता। ये जीज का विकल्प है कि भगवान का क्या, भगवान भी कुछ करता है। तो हम तुमको आस्तिक बनाने आए हैं कि नास्तिक। पंडिताइन जैसी उल्टी खोपड़ी है। एक स्त्री थी, वो हमेशा अपने पति की आज्ञा के प्रतिकूल कार्य किया करती थी।
पति जिस काम को करने के लिए मना करता वो उसे अवश्य करती। एक दिन नदी में पूर था। पतिदेव ने स्त्री से कहा, आज घर में ही स्नान कर लो क्योंकि नदी में पूर है, वहां नहाने जाना खतरे से पूर्ण है। पति की बात सुनते ही उसने अपने कपड़े उठाए और वो नदी की ओर चल पड़ी। स्त्री को जाते देख बेचारा पति निराशपूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहने लगा, जाती ही हो तो वहां घाट में पत्थर पर बैठकर ही स्नान कर लेना। पानी के भीतर कमर तक क्या गले तक पानी में नहाने मत उतरना। बस फिर क्या था, स्त्री नदी में गई और गले तक पानी में नहाने जाकर पूर में वो बह गई। लोगों ने जाकर उसके पतिदेव को इस घटना की सूचना दी। वो तुरंत बांस लेकर घाट पर दौड़ा आया और लोगों से पूछा कि भाई वो कहाँ पर डूबी है। लोगों ने बताया कि घाट पर पत्थर से आगे 15-20 कदम दूर उस मनुष्य ने डूबने के स्थान से ऊपर चढ़ाव की ओर अपनी स्त्री को खोजना शुरू किया। लोगों ने कहा, भाई इधर ऊपर की ओर उसे क्या खोज रहे हो? वो डूबने के बाद तो नदी के बहाव अर्थात नीचे की ओर ही जाएगी, अतः नीचे बहाव की ओर खोजो। इस पर पति महोदय बोल उठे, भैया तुम लोग इसका रहस्य नहीं समझ सकते। ये स्त्री बड़ी उल्टी गति वाली थी। सीधापन तो इसके स्वभाव में था ही नहीं, सदैव उल्टा ही उल्टा काम किया करती थी। अतः वो डूबने के बाद नीचे की ओर, जैसा कि उसे सचमुच ही जाना चाहिए, नहीं गई होगी। वो ऊपर ही मिल सकती है। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि आत्मचिंतन के लिए कुछ मत करो, बशर्ते कि उसको अच्छी तरह से जान लो। जब तक तुम्हारी जीव धारणा है तब तक बंधु हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीव की इज्जत इसी में है कि कुछ ना कुछ करता रहे। जीव को अगर जिंदा रखना चाहो तो करो, करना ही तो जीव की जिंदगी है, और ना किया तो जीव की मृत्यु है। ना करने से जीव मर जाता है और ना करने से भगवान हो जाता है। अब जो साइड तुम्हें पसंद हो चुन लो। अगर जीव बनने में सुख हो, जिसके साक्षी तुम स्वयं हो, और भगवान होने में सुख है, शांति है, तो भगवान तो हो ही तुम। स्वामी जी, एक शंका और दूर करो। अगर इस बात को ग्रहण कर लिया जाए जो तुम बता रहे हो, तो इससे बड़े बड़े अनर्थ भी हो सकते हैं, बुरे काम भी हो सकते हैं इससे तो। क्योंकि तुम कहते हो स्वभाव में सारे कर्म होते हैं, सारी क्रियाएं होती हैं, और स्वभाव में होते हुए भी नहीं हो रही हैं, तो करने से बुरा काम भी हो सकता है। भैया पहले इस बोध को प्राप्त कर लो, फिर बुरा काम करने का संकल्प उठे तब हमारे पास शिकायत करना। अरे जब जीव बुरे काम से डरता है तो भगवान होकर बुरा काम करेगा? ये शंका कहाँ से हो रही है? जीव देश से। अरे जो साक्षात नारायण है उससे कभी अनैतिक कार्य होगा? उसे विकल्प होगा कि मैं बुरा काम करूं? ये गलत ख्याल है तुम्हारा। इसलिए भगवान अचिंत्य है, उसके चिंतन के लिए कोई देशकाल की जरूरत नहीं है। इसी अचिंत्य के चिंतन का नाम अमनस्क पद है। गजल। पी लिया अगर जाम तो फिर याद करना जुर्म है, कब्र में पड़ करके चीखे मारना फिर जुर्म है। 1. सोचना था पहले ही, होना था जो कुछ हो चुका, कट गया अगर सर जमीन पर, देखना फिर जुर्म है। 2. दो जख बहिश्तों का ये नक्शा देखना तू बंद कर, बेगुनाह गुनाहों के चक्कर में पड़ना जुर्म है। 3. जिंदगी कश्ती दरिया, पार हो हरगिज ना हो करके बेपरवाह फिर परवाह करना जुर्म है। 4. हम शक्ल होने के नाते, हम शक्ल जो कुछ भी हैं, खुद सिवा जब कुछ नहीं संसार कहना जुर्म है। 5. खुद बिना हस्ती खुदा की कभी टिक सकती नहीं, खुद खुदा दो मुख्तलिफ ऐसा समझना जुर्म है। 6. दिल रुबा है जबकि दिल का और में दिल का सकून, वजीर आजम दिल है मेरा रोकना फिर जुर्म है। 7. कानून पैगाम को मुक्ता को फकीलों से मिला, अमल करना है सभी को ना करना जुर्म है। 8. अब 12 बज रहे हैं। मध्य अवकाश के बाद 2 बजे से प्रवचन पुनः प्रारंभ होगा। शुक्रवार दिनांक 16 नवंबर सन 1973। समय 2 बजे से 4 बजे तक। भगवान आत्मा का विशेषण श्रुति ने अचिंत्य दिया है, जिसका विवेचन कल से हो रहा है। अचिंत्य पद को अमनस्क पद भी कहते हैं। विचार वे करना है कि किसी विषय के शब्द, स्पर्ण, रूप, रस तथा गंध में जो विषय हैं, इनमें से किसी विषय के अनुभव काल में कर्ता करई क्रिया तीनों की अनुभूति नहीं होती। इसका कारण ये है, ये कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों मन कल्पित है, और किसी विषय के अनुभव काल में मन रहता नहीं, अमनस्क स्थिति रहती है। यानी सर्वथा विषयानुभूति काल में अमनस्क स्थिति होने के हो कारण कर्ता कर्म क्रिया तीनों की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि यदि मन रहे विषय के अनुभव काल में, तब तो कर्ता कर्म क्रिया तीनों का अनुभव हो, क्योंकि तीनों की कल्पना मन ने ही तो किया है। अच्छा, तो मन नहीं रहता, अमनस्क स्थिति रहती है। क्यों नहीं रहता? अब ये दूसरा प्रश्न है। इसलिए कि मन तो परभाव में पैदा होता है, स्वभाव में, आत्मभाव में तो मन नाम की चीज ही नहीं है। कोई ना कोई साधन करने से मन आमन नहीं होता, मन निरोध होता है। साधन करने में मन का निरोध होता है अथवा मन का लय होता है, क्योंकि नादानुसंधान में मन का लय बताया है। चित्त का लय करने के लिए नादानुसंधान से बढ़कर कोई साधन नहीं है। साधन करने से साधनों से या तो सत का निरोध होता है, या कोई ऐसा साधन है जिनके करने से
मन लय होता है, मगर अब अमन नहीं होता। अमन कहते हैं मन का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, मन का वजूद ही मिट जाए। इसको अमन पद या अमनस पद कहते हैं। अमन कहते हैं आत्मा को। मुझ आत्मदेश में मन नाम की कोई चीज नहीं है। जब मन नहीं तो मन द्वारा कल्पित जो प्रपंच है वो मुझ आत्मदेश में नहीं है, इसलिए इसको अमनस पद कहते हैं। क्योंकि मन अमन करने का साधन नहीं है, मन की निरोध का साधन है और मन की लय का साधन है, परंतु मन को अमन करने का साधन नहीं है। मन तो उसी समय अमन होता है जहां अपने स्वरूप में स्थित हुआ तो मन अपने आप अमन हो जाता है। स्वरूपस्थ होने पर मन अमन हो जाता है। अच्छा, अब स्वरूपस्थ कब होता है? इस प्रश्न से ये मालूम होता है, क्या स्वरूपस्थ नहीं रहता? नहीं, स्वरूपस्थ तो रहता ही है। स्वरूपस्थ है ही, सारा कराचर स्वरूपस्थ है, मगर स्वरूपस्था का अनुभव कब होता है? ऐसा कहो, स्वरूपस्थ होते हुए भी स्वरूपस्था की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि सभी स्वरूपस्थ है। स्वरूपस्थिता का अनुभव करने के लिए ही मन को अमन किया जाता है। स्वरूपस्था का अनुभव करने के लिए बिना जाने समझे लोग मन का निरोध करते हैं। योग दर्शन में सूत्र आता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। मन का निरोध क्यों किया जाए? तो योग दर्शनकार कहते हैं, तदा दृष्टोः स्वरूपे अवस्थानम। मन का जो दृष्टा है उसको स्वरूप में स्थान मिल जाता है। मन का निरोध हो जाने पर साधक को मन का जो दृष्टा है उस दृष्टा के स्वरूप में साधक को स्थान मिल जाता है, माने उसकी अनुभूति हो जाती है मन के दृष्टा को। इसलिए मन का निरोध किया जाए। तो इस कथन से ये सिद्ध होता है कि स्वरूप में स्थित होने के लिए मन का निरोध किया जाता है। मन के निरोध का विकल्प यानी कल्पना परभाव में होती है या स्वभाव में? मन का मैं निरोध करूं, जब मैं अपने आप को जीव मानता हूं तभी ये विकल्प उठता है कि मन का निरोध करूं। तो गोया मन के निरोध का जो विकल्प है वो भी स्वभाव का नहीं है, परभाव का है। तो अब ये समझना है कि स्वरूप में तो मैं पहले से ही स्थित हूं, स्वरूपस्थ तो मैं पहले से ही हूं। अब ये प्रमाण क्या है कि मैं स्वरूपस्थ हूं? परंतु स्वरूपस्थ मैं नहीं हूं, यानी स्वरूपस्थता के अज्ञान में ही तो स्वरूप में स्थित होने का विकल्प निहित होता है। ये श्रृंखला समझ में आ गई ना? अब सुनो, इस वजह से मन के निरोध करने का विकल्प होता है। साधन से देखो भैया, यूं तो प्रकृति ने मुक्त को सारे विश्व के कोने कोने में तत्व का प्रचार करने के लिए पैदा किया है, परंतु खास छत्तीसगढ़ में इसलिए भेजा है कि ये बड़ा आलसी देश है। 50 वर्ष के करीब हो गई यार तुम्हारे यहाँ विचरते। पंजाब ऐसा पुरुषार्थी और छत्तीसगढ़ के ऐसा आलसी कहीं न पाओगे। यहाँ पर एक गाढ़ा धान किसी के यहाँ हो जाए तो राष्ट्रपति हो जाता है। अगर कोई हजारों में एक आध पुरुषार्थी निकल आता है छत्तीसगढ़ में तो वो सिद्धांत नहीं है, अपवाद है। बड़ा आलसी देश है। भगवान के भरोसे बीज फेंक देते हैं खेत में, पानी बरस गया तो ठीक है, नहीं तो हरिहर है। तो कुदरत ने सोचा अगर साधन बताने वाले महात्मा को छत्तीसगढ़ भेजेंगे तो ये कर नहीं सकेंगे, तो ऐसे को भेजना चाहिए जो आलस्य धुरीण पद का प्रवक्ता हो, उसको इस प्रदेश में भेजना चाहिए। क्योंकि कुछ करने को तो बताते नहीं हैं और करने वाला यहाँ है नहीं। मजाक करो फिर क्या है। व्यापारे खिद्यति यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखनान्यस्य कश्चन। आँख के खोलने और बंद करने का जो व्यापार है, तो श्रुति कहती है आँख के खोलने और बंद करने में भी जिसको थकावट मालूम पड़े, ऐसा जो आलस्य धुरीण पुरुष है संसार में, वही सुखी है। तो ये लोग आलस्य धुरीण हैं। कुछ नहीं करना धरना, बस थोड़ा सा धान पैदा हो गया, साल के साल नौकर छोड़ देता है, शायद बैसाख में बैठ जाता है। तो बड़े बड़े बाबुओं को हमने देखा है, नौकर जब सोया रहता है तो उसके पीछे खड़े होते हैं और जगाते हैं, खेदू बैसाखू, बोलता ही नहीं है, क्योंकि पा गए हैं ना आलस्य धुरीण पद।
तो भगवान ने सोचा, प्रकृति ने सोचा कि हम दूसरे साधु को यहाँ भेजेंगे तो ये काम नहीं होगा, तो ऐसे महात्मा को भेजा जाए जो आलस्य धुरीण पद का प्रवक्ता हो। क्योंकि हम कहते हैं कि मन का निरोध मत करो, क्योंकि तुम्हारा किया वह होगा नहीं। तो मन के निरोध में मन अमन नहीं होता, मन बना रहता है। साधन द्वारा मन का जो निरोध किया जाता है उसमें मन का अस्तित्व खत्म नहीं होता। साधन काल तक ही मन निरुद्ध होता है। साधन काल के बाद वो फिर चंचल हो जाता है, और मन को रोको तो मन मन रहता है। चंद वक्त के लिए रुक तो जाता है साधन से, मगर मन का वजूद नहीं मिटता, और इसको ना रोका जाए तो ये रहता ही नहीं। तो मन को अमन बनाने का यही साधन है कि मन को मत रोको। मन के अमन करने का यही परम साधन है कि मन को मत रोको। जी हाँ, अरे देखो ना, अभी तक मन को रोकने का साधन तुमने किया है, और रोकने से जो कुछ मिला है इसके साक्षी तुम ही हो। तो अब मन न रोको। वहां से श्रृंखला चली है कि स्वरूपस्थ होने के लिए ही मन का निरोध किया जाता है। तो शंका होती है कि क्या मैं स्वरूप में स्थित हूँ निरोध के पहले? हाँ हूँ, तो मगर स्वरूपस्थ हूँ इसका ज्ञान है, और इसी के लिए मन का निरोध किया जाता है। तो स्वरूप आत्मा में, अपने आप में तो मैं पहले से ही स्थित हूँ। तो इसका प्रमाण क्या है कि मैं स्वरूपस्थ हूँ? स्वरूपस्थता की अनुभूति मन के अनिरोध में निहित है। यानी मन न रोकोगे तो मन नहीं रहेगा, और मन के न रहने पर तो प्रत्यक्ष अनुभव करोगे कि मैं स्वभावतः स्वरूप में स्थित हूँ। मन के निरोध में क्षण मात्र के लिए स्वरूप की झलक तो आती है, मगर वो झलक अस्थिर है, चिर नहीं है, साधन काल तक है, सीमित है। इसलिए स्वरूपस्थता की अनुभूति मन के निरोध में निहित है। क्या प्रमाण है? यहाँ पर दो पक्ष हम बताएंगे। स्वरूपस्थता से मन का अनिरोध होता है, और अनिरोध से स्वरूपस्थता की अनुभूति होती है। फिर देखो, स्वरूपस्थता से स्वरूप में स्थित होने पर मन का अनिरोध होता है, यानी मन को निरोध करने का विकल्प नष्ट हो जाता है, एक। अथवा मन को न रोकने पर स्वरूपस्थता की अनुभूति होती है। दोनों का अनुभव कराएंगे। एक बार और सुन लो। स्वरूपस्थता से स्वरूप भगवान आत्मा में स्थित होने पर मन के निरोध का जो विकल्प है उसका अभाव हो जाता है। फिर उसको ये विकल्प नहीं उठता कि मन का निरोध करो, और मन को न निरोध करने पर, मन को न रोकने पर स्वरूपस्थता को अनुभूति होती है, क्योंकि मन को न रोकने पर मन अमन हो जाता है। अब इसका अनुभव करो। निरोध का बोध और निरोध का अनुभव न कराएंगे, क्योंकि वो साधन प्रकरण है। अभी ये कथा सुनने आए हो और कथा सुन रहे हो, आनंद ले रहे हो। कोई पूछेगा, स्वामी जी बिना रोके कैसे मन रुकेगा? तो भैया हम यहाँ रोकना नहीं बता रहे हैं, हम कहते हैं मल रोको। तो ये आनंद जो ले रहे हो वो मन के निरोध में कि अनिरोध में? सम्मार के तुम्हारे जितने कार्य होते हैं मन के अनिरोध में ही तो होते हैं। अनुभूति जगत में चल रहे हो भला। अब ये विचार करना है कि मन को न रोकने के लिए भी कुछ करना पड़ता है कि नहीं। अरे यार, स्वरूपस्थता भी तो मन को नहीं रोकते तुम, मगर तुम भगवान आत्मा स्वरूपस्थ न होते तो मन को रोक करके तुम सब काम करते। ये स्वरूपस्थता का अनुभव करा रहे हैं कि तुम स्वभावतः स्वरूपस्थ हो, जानते भर नहीं हो, और स्वरूपस्थ होने के ही कारण तुमको मन रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर तुम भगवान आत्मा स्वरूप में स्थित न होते तो कोई भी कार्य करने के लिए तुमको मन को रोकना पड़ता। भगवान आत्मा की देन है, स्वरूपस्थता ही तो भगवान आत्मा का सतत चिंतन है। शिव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मृत्य युध्य च। गीता। यदि मैं आत्मा में स्वरूप भगवान आत्मा स्वरूपस्थ न होता तो किसी भी कार्य के करने के लिए मन के निरोध के लिए कोई ना कोई साधन करता, मैं साधन करना पड़ता। यही स्वरूपस्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब कौन सा काम रह गया बाकी जिसके लिए मैं मन का निरोध करूं? अच्छा, ये स्वरूपस्थता का ज्ञान कराया गया अभी। अब विचार ये करना है कि तो इसलिए मन के विरोध के लिए कोई साधन यदि करूं? मन को रोकोगे तो मन को मानकर रोकोगे कि जानकर? मानकर। मन है ऐसा मानकर ही तुम मन को रोकने का प्रयास करते हो, और मन अब रोका नहीं जाता तो है ही रह जाता है। मन को रोकते हो तो मन है ऐसा मानकर,
और मन न रोका जाए तो फिर है रह जाता है, मन नहीं रहता, यानी अस्तित्व रह जाता है अगर न हो अस्तित्व तो मन मानोगे किसको? कोई ना कोई विकल्प का आधार तो होना चाहिए। मन है, इसका विकल्प अपने पर करते हो कि गैर पर, अपने आप पर। अगर और भी जितने कार्य हैं, कोई भी काम करने के लिए, किसी विषय का अनुभव करने के लिए मन की याद होने ही आती। मन की जब याद नहीं करते हो तो मुझ आत्मा के याद करने में मन पैदा होता है या न याद करने में? मन को याद करना, मन का स्मरण करना, यहाँ तो मन को पैदा करना है। सवेरे जो हॉल में बैठते हो जब, सबके सब 8 से 8:30 तक तो मन के निरोध में बैठते हो कि मन के अनिरोध में? अनिरोध में। मन की स्मृति में बैठते हो या विरमृति में? मन का अनिरोध ही तो अनभ्यास है। मन को रोककर जो किया जाए उसका नाम अभ्यास है, और मन को न रोककर किया जाए उसका नाम अनभ्यास है। और अनभ्यास ही भगवान आत्मा का चिंतन है, जो अचिंत्य रूप का निरूपण हो रहा है। अब एक प्रश्न होता है कि जब मैं सर्वथा अपने स्वरूप में स्थित हूँ और स्वरूपस्थ होकर हमारे सारे व्यवहार हो रहे हैं, तो जो तुम बैठाते हो आधा घंटा हॉल में, तो क्या ज़रूरत है बैठने की? ऐसा प्रश्न करना स्वाभाविक है। और आज दिन सब काम स्वरूपस्थ में हो रहे हैं, तो 1 घंटे 2 घंटे अनभ्यास में बैठने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। अगर ये जम जाए तुमको, कोई ज़रूरत नहीं है। इसका अनुभव करने के लिए ही ज़रूरत है। अगर ये बात है, अगर तुम वीतराग हो, प्रपंच से अलग हो, आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है, कोई पिंडा पानी देने वाला नहीं है, मरने के पहले क्रियाकर्म कर सकते हो, तो गरज ये है, वीतराग भय क्रोधई मुनिभर वेद पारगई निर्विकल्पो ही अयम प्रपंचोपशमोद्वयो। जो बड़े बड़े वीतराग महात्मा हैं, कल्पना रहित जिनका हृदय है, जो अमन लोग हैं और वैराग्य की मस्ती में रात दिन घूम रहे हैं, संसार जिनकी दृष्टि में है ही नहीं, न जीने में खुशी है न मरने में गमी है, ऐसे लोग चाहे बैठे चाहे न बैठे। मगर भैया तुम लोग रात दिन प्रपंच में रहते हो। आज कोई जनता है तो कल को मरता है, आज बन रहे हो तो कल बिगड़ रहे हो। ये बवंडर है और वैराग्य है नहीं। या तो गृहस्थ रहो या बाबा ही बनो। रात दिन तुम रहते हो प्रपंच में, बवंडर आता रहता है तुम लोगों के ऊपर, उड़ जाओगे बवंडर में। इसलिए अनभ्यास करना बहुत जरूरी है। रात दिन जो सुन रहे हो उसको कार्यान्वित करो, नहीं तो बद्ध ज्ञानी रहोगे, मुक्त ज्ञानी नहीं होगे। इसलिए बड़ी जरूरत है इसकी। और तुम लोगों में, गृहस्थों में ही हम प्रचार करते हैं, क्योंकि गृहस्थ दयनीय होते हैं। कितनी कितनी मुसीबतें गृहस्थों के ऊपर आती हैं, और इतनी मुसीबत झेलते हुए भी सत्संग में जाते हैं। जो कुछ बनता है दान पुण्य करते हैं, तो हम तो गृहस्थों का कल्याण करते हैं। तुम सबों के लिए ज्यादा जोर है। ये जो अलौकिक ज्ञान है कि तुम सब लोग आनंद ले रहे हो, तो घंटा 2 घंटा इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास से ज्ञान की स्थिति परिपाक होती है। गुरु कोई मंत्र बताते हैं तो कह देना 10 लाख जप करना तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो ये बताया जा रहा है, अनभ्यास करोगे तो ये स्थिति परिपाक हो जाएगी, फिर एक रस स्थिति हो जाएगी। फिर कुछ करने को तो हम बता ही नहीं रहे हैं। और कहो कि बैठने में कमर दुखता है, रोगी हैं, हम तो ये बता रहे हैं कुछ ना करने की। जो अनभ्यास में बैठते हो, बैठ गए आनंदा में। जो विरक्त हैं उनके लिए वैराग्य साधन है स्थिति परिपाक करने के लिए, और गृहस्थों के लिए अनभ्यास का अभ्यास साधन है। वैराग्यबोधौ पुरुषस्य पक्षिवत् पक्षौ विजानीति विचक्षणत्वम् विमुक्तिसौधाग्रतलधीरोणताभ्या मिनानान्यत्तिरायं सिद्ध्यति वही। जैसे कहीं पर पक्षी बैठा हो, एक पंख से कोई चिड़िया नहीं बढ़ती, उसी तरह मुमुक्षु रूपी पक्षी के 2 पंख हैं, बोध और वैराग्य, माने स्वरूप ज्ञान और वैराग्य। अब वैराग्य का स्वरूप हम बताते हैं, सुनो। अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही। कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि का लाभ किसको होता है? अत्यंत वैराग्यवान को। अनंत वैराग्य का क्या स्वरूप है? क्या अत्यंत वैराग्य ही है जो राम जी ने बताया है? यानी मुझ भगवान आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, मैं सब हूँ। वैराग्य का मतलब त्याग ही है ना? वैराग्य के माने त्याग। तो त्याग 2 प्रकार का होता है, एक तो विषय के अस्तित्व का और एक प्रपंच के विलास का। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बिरागा। वैराग्य के 2 प्रकार हैं, एक पर और एक अपर। विलास विरागा, न कि विषय विरागा। संत महात्माओं के सत्संग से, शास्त्रों के विचार से, जो प्रपंच से आत्मा नित्य है प्रपंच अनित्य है, पुनः पुनः विचार करने से विवेकी बुद्धि द्वारा प्रपंच की विलास का त्याग कर देना, चित्त का खिन्न हो जाना, ये अपर वैराग्य है।
पर जिन जिन विषयों का त्याग किया है उन विषयों का हृदय में अस्तित्व बना है, ये अपर वैराग्य है। इस वैराग्य से गिर जाने का भय रहता है। लोग जब घर छोड़ते हैं तो भगवान के पास प्रतिज्ञा करते हैं कि हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, धन की याचना नहीं करेंगे, पेड़ के नीचे सो जाएंगे। ये प्रतिज्ञा करके निकलते हैं, मगर भगवान की माया बड़ी विचित्र है। वो वैराग्य गिर जाता है। आज ही मक्खन निकालो और घी बन लो तो इतनी खुशबू होती है कि घर महन महा जाता है, और उसी मक्खन को 2 माह रख लो तो कीड़ पड़ जाएंगे। तो वैराग्य हुआ मक्खन और ज्ञान हुआ घी। तो जब वैराग्य जगा तो वैराग्यवान के लिए संत महात्मा संसार में विचरने की आज्ञा नहीं देते। ऐसा ना हो कि वैराग्य मंद पड़ जाए, फिर प्रपंच बनाने लगे। तो इस विचार से वैराग्यवान को संसार में विचरने की आज्ञा नहीं देते। खुष्ट न्याय से वैराग्य को एकांत में रहकर पकाना चाहिए और सज्शास्त्र माने वेदांत शास्त्र का विचार करे और इस खोज में रहे कि आत्मनैष्ठिक सत मिले तो उनकी शरण में होकर आत्मा का अनुभव करे। जब तक बोध नहीं तब तक गिरने का डर है। अब ज्ञान का स्वरूप सुनो। जानिए तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास बिरागा। ये अपर वैराग्य है। पर वैराग्य कहाँ है? अरण्यकांड में कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीनि गुण त्यागी। यहाँ प्रपंच के अस्तित्व का ही त्याग हो गया। जिस संसार को छोड़कर मैं निकला था वो है ही नहीं 3 काल में। एक पंख तो ये हो गया। अब ज्ञान का क्या स्वरूप है? अपने में आत्मा को कुछ न मानकर मैं का मैं ही जानना, ये ज्ञान है। मोह मुमुक्षु पक्षी के 2 पंख हैं, वैराग्य और बोध। तब तो निर्दिष्ट स्थान में पहुंचाता है, इसलिए अनभ्यास करो जरूर। तो अचिंत्य पद का विवेचन हो रहा है। तो मैं आत्मा अमनस्क हूं। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, अमनस्ताम तदायाति गत्याभावे तदग्रतम। सत्य आत्मा के बोध हो जाने पर जब यह मन संकल्प नहीं करता, संकल्प रहित होते ही अमनस्क पद को प्राप्त हो जाता है और ग्रहण त्याग से रहित हो जाता है। सत्य भगवान आत्मा का बोध हो जाने पर मन संकल्प और विकल्प से रहित हो जाता है। मन को न रोको तो मन के न रोकने पर फिर मन ही कहाँ है जो संकल्प और विकल्प करे। रोकने पर तो संकल्प विकल्प है और न रोकने पर यह मन संकल्प विकल्प रहित होकर अमनस्क पद जो मैं हूँ आत्मा, उसको प्राप्त हो जाता है। फिर न ग्रहण रह जाता है न त्याग रह जाता है। तो अनभ्यास हम इसलिए समझा रहे हैं, परंतु इतना ख्याल जरूर रहना चाहिए। दूसरा प्रमाण, मैं स्वरूपस्थ हूँ, स्वरूप में ही स्थित हूँ, इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है कि विचार के उदय और अनुदय में, विकल्पों के उदय और अनुदय में, मन के आने और जाने में, मन के होत की स्थिरता में और चंचलता में जब हर्ष शोक ना होए तब मैं स्वरूपस्थ हूँ। तब समझ लेना कि यही स्वरूपस्थता की अनुभूति है। क्योंकि मन की चंचलता और स्थिरता में, मन के आने और जाने में, मन के उदय और अनुदय में जब ग्लानि और प्रसन्नता यानी हर्ष और शोक तभी होगा जब परभाव में रहोगे। और जब स्वरूपस्थ हूं मैं, जैसे मस्ती में बैठे हो और कहीं विशेष आवाज आई तो मन चला जाता है, तो मन के चले जाने में क्या तुमको ग्लानि होती है या उसको रोकने का प्रयास करते हो? और मन जब आ जाता है अपने पास ही तब क्या हर्ष होता है? नहीं, यही स्वरूपस्थता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये अमनस्क पद समझाया जा रहा है। जब अभ्यास में बैठते हो अभ्यास करने के लिए तो तुमको देश काल की जरूरत है, कहाँ बैठें। मगर अनभ्यास का अभ्यास करने के लिए तो बाजार में भी बैठ सकते हो, क्योंकि प्रपंच होगा तब ना हर्ष शोक होगा। एकमेवाद्वितीय यद्गुरो वाक्येन निश्चितम एतदेकांतम इत्युक्तम न मठो न वनांतरम। गुरु के वाक्य द्वारा जब ऐसा विश्वास हो गया कि मुझ आत्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, तो फिर यही एकांत है, यही निर्जन है, और न मठ एकांत है न वन एकांत है। अब अनभ्यास में बैठने पर ये शब्द जैसे सुनाई पड़ी, तो ये जो ताली सुनाई पड़ी या अक्षर वाला कोई शब्द सुनाई पड़ा? मनोहर लाल, ये अक्षर वाला शब्द है तो सुनाई तो पड़े, मगर जो शब्द सुनाई पड़े उसके आकार में मन परिणित ना हो। उसके आकार में मन परिणित होता है तो उसका नाम ही संसार है। और सुनाई पड़ने के बावजूद अगर मन परिणित नहीं होता तो मैं भगवान आत्मा हूं। दोनों बातें बताई जा रही हैं। फिर सुनो, प्रपंच से हर्ष और शोक होता है, तो प्रपंचाकार जब मन होगा तभी हर्ष और शोक होगा। और हर्ष और शोक ना हो यदि, तो वो मन नहीं है, मैं आत्मा हूं,
जब देखो प्रपंचकार मन न हो और प्रपंच के आकार में मन परिणत हो जाने पर ही हर्ष शोक होता है, तो प्रपंचकार मन न हो उसके लिए वही डंडा रखो। मैं ही हूँ, शब्द में मैं ही हूँ, स्पर्श में मैं ही हूँ, रूप में रस गंध में मैं ही हूँ। ओमित्यक्षरमिदं सर्वम। कुछ ही काल के इस तरह प्रयास से चाहे भैया तुम्हारे कान के पास कोई ढोल बजे, उससे तुम्हें ग्लानि न होगी, एक रस स्थिति हो जाएगी। हम वही बीज बताएंगे जिसका हमने अनुभव स्वयं किया है और हजारों साधुकों पर किया है। ये साहित्य नहीं है, ये प्रैक्टिकल है और स्वानुभव है। वो हथियार न फेंकना, जरूर रखना वो हथियार। प्रपंचकार नहीं होता तो हथियार अपने पास रखो, मैं ही हूँ कहने की जरूरत नहीं है। और मन बनने लगे प्रपंच मैं ही हूँ का मारो डंडा, अरे मन ही न रहेगा। यह चिंत्या के चिंतन के लिए ही है। प्राणापनयोर मध्ये चिदात्मनयो यासते मनोर्मननम यत्य बुद्धेरेकावबोधनम। जो मन का मन है, बुद्धि की बुद्धि है, और प्राण और अपान दोनों के मध्य में जो बैठा है, उस चिदात्मा ब्रह्म की हम उपासना करते हैं, वही हमारा आराध्य देव है। ऊर्ध्वं प्राणे युन्नपवर्त्य अपानम प्रत्यगस्यति मध्ये वामनभासिनम विश्वे देवा उपास्यति। जो बाहर से सांस लेते हो, जो ऑक्सीजन है, उसका नाम प्राण है। भीतर से जो हवा निकलती है, उसका नाम अपान है। जो प्राण और अपान के मध्य में बैठा है, प्राण भीतर गया और जाकर अस्त हो गया। अब जब तक अपान का उदय न हो, वायु जब तक बाहर नहीं निकला, दोनों के बीच में देखो अब कौन है। एक पल भर के लिए प्राण को रोक कर देखो, फिर कोई संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। हमेशा रोकने की जरूरत नहीं है, ये तो तुमको अनुभव कराने के लिए बता रहे हैं। बिल्कुल संकल्प रहित अवस्था है। यही सनातन ब्रह्म अपना स्वरूप आत्मा है। बिल्कुल कल्पना रहित अवस्था है, निसंकल्प। ये महात्मा भूशुद्धि की समाधि है। ये भी भगवान आत्मा के चिंतन का एक प्रकार है। इसमें प्राण अपान कुछ नहीं रोकना पड़ता, प्राणवायु खट से स्थिर हो जाता है। ये ब्रह्म पद है, परम पद है, साक्षात सनातन ब्रह्म का स्वरूप है और हाथ से पकड़कर थोड़ी ही बताया जाता है। स्वयं ही इसका अनुभव करोगे। अब अपान उदय हुआ, अब जब तक प्राण का उदय न हो, अब जब तक प्राण न आवे, काल जो खाता है वो प्राण को ही खाता है। इस अभ्यास के अभ्यासी को काल भी नहीं खाता। हम तो हमेशा लालायत रहते हैं तुम्हारे अंदर क्या भर दें। अब इसकी कद्र करना न करना तुम्हारे ऊपर है। वायु खींचने का नाम पूरक है, जब तक ना निकले कुंभक और जहाँ निकला रेचक। संधि में जो ब्रह्म का ध्यान है, यही संध्या है। इसी पद को जानकर ही मानवता सफल होती है और मानव जीवन की यही सफलता है। प्रपंच रूपति व्याज अदा हो गया, मैं ही मैं मूल रह गया, इसी में जियो बस। नान्तः प्रज्ञम सविज्ञयः। अब 4 बज रहे हैं, आज का प्रवचन यही समाप्त होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।